रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान पर उतर रही थी। दूर उफुक पर एक काफिला खामोशी से सफर कर रहा था। ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाज सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। मुसाफिर थके हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंद ही लम्हों में उनकी जिंदगी का एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। और इसी काफिले में एक नौजवान तालिब इल्म भी सफर कर रहा था। ऐसा तालिब इल्म जिसका दिल इल्म की मोहब्बत से लबरेज था, मगर उसे मालूम नहीं था कि आज एक डाकू उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। वो नौजवान खुरासान के शहर तूस का रहने वाला था। उसका नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गजाली था, जिसे बाद में दुनिया इमाम गजाली के नाम से पहचानने लगी। मगर उस वक्त वो सिर्फ एक नौजवान तालिब इल्म थे, एक ऐसा तालिब इल्म जिसके दिल में इल्म हासिल करने की बेपनाह तड़प थी। उस जमाने में इल्म हासिल करना आज की तरह आसान नहीं था। ना यूनिवर्सिटियां हर शहर में थीं, ना किताबें आसानी से मिलती थीं। जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता था, उसे मीलों का सफर करना पड़ता था। कभी पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी रेगिस्तान की तपती रेत पर चलना पड़ता, और कभी खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता। नौजवान गजाली के दिल में भी यही शौक था। वो चाहते थे कि दीन को गहराई से समझें, उलमा से सीखें और अपने इल्म को मजबूत करें। इसी ख्वाहिश ने उन्हें अपने शहर तूस से निकलकर इल्म के मशहूर मरकज नेशापुर तक पहुंचा दिया। नेशापुर उस जमाने में इल्म और दानिश का एक बड़ा मरकज था। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से तालिब इल्म वहां आते थे ताकि बड़े उलमा के हल्का बर्स में बैठ सकें। जब गजाली वहां पहुंचे तो उनके दिल में एक अजीब सा जोश था। उन्हें महसूस होता था कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां इल्म के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं। वो सुबह सवेरे मदरसे पहुंच जाते, उस्ताद दर्स देते और शागिर्द खामोशी से सुनते। गजाली बड़ी तवज्जो से हर बात सुनते, मगर उनकी एक खास आदत थी जो उन्हें दूसरे तालिब इल्मों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो हर सबक के बाद अपनी नोटबुक निकालते और उस्ताद की हर अहम बात को एहतियात से लिख लेते। कभी कभी रात को जब दूसरे तालिब इल्म सो जाते तो वो चिराग की मध्यम रोशनी में बैठकर अपने नोट्स को दोबारा पढ़ते। जो बात समझ ना आती अगले दिन उस्ताद से पूछते, जो बात अहम लगती उसे दोबारा साफ लिखते। साल गुजरते गए। उनके पास नोटबुक्स का एक बड़ा जखीरा जमा हो गया था। हर नोटबुक में कीमती इल्म लिखा हुआ था। कहीं फिक़ह के मसाइल थे, कहीं हदीस के अक़वाल, कहीं फ़लसफ़ा की बहसें और कहीं असातिज़ा की हिकमत भरी नसीहतें। ये कागज़ आम कागज़ नहीं थे, ये उनकी कई साल की मेहनत का नतीजा थे। कभी कभी वो अपने थैले को खोलकर उन नोटबुक्स को देखते और मुस्कुरा देते। उन्हें महसूस होता जैसे उनके पास एक खजाना मौजूद हो। बिल आखिर वो दिन भी आ गया जब उनकी तालीम मुकम्मल हो गई। अब वक्त था कि वो अपने शहर तूस वापस लौटें। उन्होंने अपनी तमाम नोटबुक्स को एहतियात से एक मजबूत कपड़े के थैले में रखा। हर किताब और हर सफ़ा उनके लिए बहुत कीमती था। उन्होंने उस थैले को मजबूती से बांधा और अपने सामान के साथ रख लिया। चंद दिन बाद वो एक काफिले के साथ रवाना हो गए। काफिला आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहा था। कभी रास्ता पहाड़ों के दरमियान से गुजरता, कभी खुले मैदानों से और कभी लंबे रेगिस्तानी रास्तों से। दिन के वक्त सूरज तेज चमकता था और रेत सुनहरी नजर आती थी। रात के वक्त आसमान सितारों से भर जाता था। मुसाफिर आग के गिर्द बैठकर बातें करते, अपने सफर के किस्से सुनाते और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाते। इमाम गज़ाली ज्यादातर खामोश रहते। कभी वो आसमान की तरफ देखते और अल्लाह की कुदरत पर गौर करते, कभी अपने सामान को देखते और ख़ास तौर पर उस थैले को चेक करते जिसमें उनकी नोटबुक्स थीं। उन्हें महसूस होता था कि उनके पास एक ऐसा खजाना है जिसे वो बहुत एहतियात से ले जा रहे हैं। एक दिन काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आसपास कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ रेत के टीले और दूर दूर तक फैला हुआ सहरा। अचानक दूर से घोड़ों की तेज आवाजें सुनाई दी। मुसाफिरों ने चौंक कर इधर देखा। चंद ही लम्हों में निकाब पोश सवारों का एक गिरोह काफिले के करीब पहुंच गया। ये डाकू थे। उन्होंने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। मुसाफिरों के चेहरों पर खौफ फैल गया। कुछ लोग खामोश खड़े हो गए, कुछ ने अपने सामान को पकड़ लिया और कुछ लोग अल्लाह का नाम लेने लगे।
डाकू एक एक करके लोगों का सामान लेने लगे। किसी से सोने के सिक्के ले लिए गए, किसी से कपड़े और किसी से कीमती चीजें। इमाम गजाली भी खामोश खड़े थे। वो जानते थे कि इस वक्त मुजाहिमत करना खतरनाक हो सकता है। एक डाकू उनके पास आया और उनका सामान टटोलने लगा। फिर उसकी नजर इस कपड़े के थैले पर पड़ी। उसने थैला खोला और उसमें से नोटबुक्स निकाल ली। इमाम गजाली के दिल में जैसे किसी ने चोट लगा दी। ये वही नोटबुक्स थीं जिनमें उनकी कई साल की मेहनत महफूज थी। डाकू वो थैला लेकर आगे बढ़ने लगा। चंद लम्हों तक इमाम गजाली खामोश खड़े रहे। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आखिर उन्होंने हिम्मत जमा की और डाकुओं के पीछे चल पड़े। वो डाकुओं के सरदार के करीब पहुंचे और अदब से बोले, ए सरदार, मुझे आपसे एक दरखास्त करनी है। डाकू सरदार ने हैरत से उस नौजवान को देखा। क्या बात है? उसने सख्त लहजे में पूछा। इमाम गजाली ने निहायत आजिज़ी से कहा, आप मेरा बाकी सामान रख लें, लेकिन बराहे करम वो कागज मुझे वापस दे दें। डाकू सरदार हैरान हो गया। उसने हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक्स को देखा और बोला, ये कागज इतने कीमती हैं? इमाम गजाली ने जवाब दिया, जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इनमें वो इल्म लिखा है जो मैंने कई सालों की मेहनत से हासिल किया है। डाकू सरदार चंद लम्हों तक खामोश रहा। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो ये तुम्हारा इल्म है? जी हाँ, अगर मैं ये कागज तुमसे ले लूं तो तुम्हारा इल्म भी चला जाएगा। ये सवाल सुनकर इमाम गजाली कुछ देर खामोश हो गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर ये नोट्स ना रहें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें वो सब कुछ लिखा है जो मैंने सीखा है। डाकू सरदार ने यह सुनकर जोर से हंसा। फिर उसने संजीदगी से कहा, तो फिर तुम्हारा इल्म तो बहुत कमजोर है। इमाम गजाली हैरान हो गए। डाकू सरदार ने नोटबुक्स को हाथ में घुमाते हुए कहा, क्योंकि वो इल्म जो चंद कागजों में कैद हो और जिसे एक डाकू आसानी से छीन ले, वो हकीकी इल्म कैसे हो सकता है? ये अल्फाज सुनकर इमाम गजाली जैसे साकित रह गए। डाकू सरदार ने मजीद कहा, असल इल्म वो होता है जो इंसान के दिल और दिमाग में हो। अगर कोई तुमसे कागज ले ले और तुम्हारा इल्म भी खत्म हो जाए तो फिर तुमने हकीकत में क्या सीखा? चंद लम्हों के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। रेगिस्तान की हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इमाम गजाली के दिल में ये अल्फाज गूंज रहे थे। डाकू सरदार ने अचानक वो नोटबुक्स उनकी तरफ बढ़ा दी। ये लो अपने कागज, और याद रखो, इल्म को कागजों में नहीं बल्कि अपने अंदर महफूज करो। इमाम गजाली ने खामोशी से वो नोटबुक्स ले ली। उन्होंने एहतराम से कहा, आपका शुक्रिया। डाकू सरदार ने कुछ नहीं कहा। वो अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और रेत के टीलों के पीछे गायब हो गया। काफिला दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। मगर इमाम गजाली के दिल में एक अजीब सी तब्दीली आ चुकी थी। वो पूरे रास्ते इस जुमले के बारे में सोचते रहे। जब वो अपने शहर पहुंचे तो उन्होंने एक नया फैसला किया। उन्होंने अपनी तमाम नोटबुक्स निकाली और दिन रात मेहनत करके उनमें मौजूद हर इल्म को याद करना शुरू कर दिया। घंटों बैठकर सबक दोहराते, बार बार पढ़ते, सोचते और याद करते। कई महीनों की मेहनत के बाद वो इल्म जो पहले सिर्फ कागजों में लिखा था, अब उनके दिलो दिमाग में महफूज हो चुका था। बाद में यही नौजवान तालिब इल्म दुनिया के अजीम तरीन उलमा में शुमार होने लगा। मगर हैरत की बात यह है कि वो खुद कहा करते थे कि जिंदगी की सबसे कीमती नसीहत उन्हें एक डाकू से मिली थी, क्योंकि इसी वाक़े ने उन्हें ये सिखाया था कि हकीकी इल्म वो नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखा हो, बल्कि वो है जो इंसान के दिल, दिमाग और किरदार का हिस्सा बन जाए। और शायद इसीलिए कहा जाता है, इल्म को सिर्फ जमा न करो बल्कि उसे अपने अंदर जिंदा करो।